चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर को इतना ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको गौर से ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। मेन बात है कि आज हम देखेंगे रेंजेस के बारे में, कि हम जो रेंजेस हैं उनको किस तरह से ट्रेड करते हैं, और इन रेंजेस में आपको डेली की एक से दो नहीं, एक ट्रेड मस्ट मिलती है, और वो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होती है जो कि आप ले सकते हैं ईज़िली। और मोस्टली ये जो रेंजेस मैंने आपको बताई हुई हैं, ये जो रेंजेस हैं ये ज़्यादातर कवर करती है नैस्डैक में, गोल्ड में भी करती हैं, लेकिन ये इनका जो हाईली इम्पैक्ट होता है वो किस में होता है, नैस्डैक में होता है। तो आज हम कुछ रेंजेस के बारे में देखेंगे, जो कि रेंज के बारे में मैं ज़्यादातर बात करता रहता हूँ। वो कौन सी रेंज है? 812 टू 912। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, UTC-4 आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, आपको पता है UTC-4 न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम है। पाकिस्तानी टाइम फ्रेम की बात नहीं करूँगा, इंडियन टाइम फ्रेम की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक UTC-4 उसमें आपने 812 टू 912 यानी कि 9:30 पे जब मूवमेंट आती है ना, उससे पहले जब 812 टू 912 की रेंज बने, मैं एक एक्सपेक्टेशन देता हूँ कि ये आपके पास है 812 टू 912 की रेंज, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये आपके पास कौन सी है, नीचे आपको देखें टाइम भी दिख रही है, ये समझो कि आपके पास है 812 टू 912 की रेंज। अब इसमें मार्केट ऐसा होता है कि यहाँ से 812 टू 912 से मार्केट यहाँ पे होती है, और मार्केट यहाँ पे ये रेंज क्रिएट करती है। यहाँ पे भी मार्केट आई क्लोज, ये मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे हो गई रेंज। अब आपके पास यहाँ से नेक्स्ट टाइम शुरू होगा। अब आपके पास दो लेवल होते हैं, एक इस रेंज का हाई, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास इस रेंज का लो। सिंपल आपने इसको मार कर देना है एट, आप इसको उससे भी कर सकते हैं। आप इसको जस्ट सिंपल इंडिकेटर से भी मार कर सकते हैं। 812 टू 912 वाली रेंज को आप इंडिकेटर से मार करें, या ऑटो मार के इंडिकेटर आप यूज़ करना चाहें तो ये फ्री इंडिकेटर है, KZPT है वो। ये जाके यहाँ पे ये मैंने अपने सारी रेंजेस के टाइम मार किए हुए हैं, जो आपको चाहिए उसको मार कर दें, नहीं तो बाकी अनचेक कर दें, जैसे कि अभी मैंने 812 टू 912 की रेंज को चेक किया हुआ है, ठीक है। अब 812 टू 912 में जो रेंज क्रिएट होती है उसका आपने हाई मार कर लेना है, उसका आपने लो मार कर लेना है, वो आप इंडिकेटर से कर लें या फिर ऑटो कर लें। अब सिंपल है दैट, इसमें होनस करना ये है कि अगर इसके बाद जब 912 के बाद अगर मार्केट पहले हाई ले ले, देन आपने सिर्फ दो चीज़ों का वेट करना है, CISD और इन्वर्जन। जैसे ही CISD और इन्वर्जन हो, सिर्फ इन्वर्जन भी हो तो बेस्ट है, सिर्फ CISD से ट्रेड प्ले आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे CISD है, यहाँ से आपके पास ये लास्ट स्विंग है, CISD होगी, और यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को पहले इन्वर्स करे, ठीक है, और अगर आप CISD है तो बेहतर ये है कि मार्केट CISD कर दे। अब ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल है, SL अबव द हाई, और टारगेट आप कौन सा करेंगे, 1/2, या फिर जो आपके पास रेंज लो होगी 812 टू 912 की, उसको आप टारगेट करेंगे। गॉट इट? मतलब 812 टू 912 की रेंज क्रिएट हुई, मार्केट ने पहले हाई उठाया, हाई उठाने के बाद अगर मार्केट यहाँ से हाई चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो उसको बाय जाने दें। जब तक आप सेलर तब होंगे जब मार्केट CISD और वो कर दे, इन्वर्जन कर दे। सिर्फ इन्वर्जन हो तो फिर भी बेस्ट है, फिर सिर्फ इन्वर्जन हो तो फिर बेस्ट है के साथ SMT होनी चाहिए, फिर सिर्फ इन्वर्जन पर भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप लोग CISD का वेट करें, नहीं तो CISD के अलावा आप सिर्फ इन्वर्जन पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मस्ट है कि आपके पास इन्वर्जन होना चाहिए। गॉट इट? या फिर सी, अब देखें कि अगर मार्केट पहले लो उठा ले, ये 812 टू 912 का रेंज है, मार्केट पहले यहाँ से ओपन हुई और मार्केट ने यहाँ से ये लो उठा लिया, ये यहाँ पे ये यहाँ से लो उठा लिया। अब इसमें आपने वही चीज़ अगेन, या तो CISD और साथ इन्वर्जन। अब यहाँ से आपके पास क्या होगी, CISD होगी, आपके पास इन्वर्जन कहाँ से होगा, यहाँ पे एक या दो या तीन या जितने भी कंसेक्टिव फेयर वैल्यू गैप हैं वो आपके पास इन्वर्स होंगे जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। मार्केट इसको ब्रेक करे, CISD भी करे, अब ये CISD और ये इन्वर्जन, या तो CISD से ट्रेड प्ले, यानी ये आपका ट्रेडेबल लेवल है, टारगेट 1/2, या फिर आप नेक्स्ट अपना लिक्विडिटी लेवल जो है, सॉरी 812 टू 912 का जो हाई है उसको टारगेट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। मैं अभी जस्ट लाइव चार्ट पे जाके आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। हम जस्ट प्रीवियस वीक को देखेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हम नहीं जाते, कि देखते हैं कि लास्ट वीक में जितने भी 812 टू 912 के मॉडल बने हैं क्या उन्होंने वर्क किया है या नहीं किया। हम जस्ट मंडे से लेकर इसको चलते हैं। ये है आपके पास नैस्डैक का चार्ट M1 का, और यहाँ से हम मंडे से इसको लेकर चलते हैं। सबर मैं यहाँ पे
इसको ओपन कर, अब ये मेरा इंडिकेटर से मार्क्ड है, आपको मैंने बोला आप इसको इंडिकेटर से भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये अब 812 टू 912 की जो रेंज है वो मेरी किससे मार्क्ड है, वो मेरी है इंडिकेटर से मार्क, गॉट इट। अब 812 टू 912 के बाद मार्केट ने जब पहले ये देखें, मार्केट ने ये वाला हाई ले लिया है पहले, ये आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, मार्केट ने हाई लिया और मार्केट में आपके पास यहाँ पे ये इन्वर्जन भी बन गया, ये आपके पास क्लियर कट इन्वर्जन है, फेयर गैप इन्वर्स हो गया और CISD भी हो गई। आप लोगों को पता है कि यहाँ से जब मार्केट नीचे क्लोज होगी तो ये जो लास्ट कैंडल जो है वो क्या है, CISD है। अब हम यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे, SL हमारा अबव द हाई एंड हम जो टारगेट करेंगे वो सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। ये आपके पास लेवल है एंड आपके पास टारगेट कौन सा, अब रेंज हाई टू रेंज लो की, ये आपके पास मंडे की ट्रेड है, ठीक है। अब आपके पास मार्केट ने यहाँ से ये लो लिया, ये आपके पास 812 टू 912 का रेंज का लो लिया, अब यहाँ से 930 ओपन हुआ। अब आप यहाँ से बाई साइड की तरफ भी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 8 मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली क्लास में, आप लोग फिर अगेन बार बार मुझसे पूछ रहे थे, मैं आपको फिर बता दूं भाई, 930 ओपन होने के बाद यहाँ से 930 ओपन हुआ है, 930 ओपन होने के बाद मार्केट पहले अपोजिट साइड की तरफ जाती है, अपोजिट यानी कि मार्केट ने बाय जाना है तो पहले सेल आएगी, देन उसके बाद जैसे इन्वर्स होगा वो आपके पास ट्रेडेबल लेवल होगा। अब ये मार्केट ने आपके पास इन्वर्जन किया, क्लियर कट पहला जो फेयर गैप था 930 के बाद, ठीक है। और CISD भी, ये जो 1 2 3 कंडक्टर कैंडल हैं ये क्या है, CISD हैं। अब ये आपके पास, अब इसकी बॉडी लें या वेक लें, ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल है, ये वाला CISD, क्योंकि यहाँ से इन्वर्जन हो गया। अब मैं इसको किस तरह से ट्रेड करता हूँ, 930 के बाद जो पहला इन्वर्जन होता है उसको किस तरह से ट्रेड करता हूँ कि ये इन्वर्जन है तो यहाँ पे मैं बाय स्टॉप लगा दूंगा, क्योंकि 930 के बाद मूवमेंट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मार्केट जब इन्वर्स करती है तो मार्केट उस इन्वर्जन में पेन टैप करने ज़्यादातर नहीं आती। ये जो फर्स्ट 5 से 10 मिनट होते हैं 930 के बाद, इसमें मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि मार्केट उस इन्वर्जन को टैप करने नहीं आती। तो बेटर यही है कि पहला जो फेयर गैप हो उसके इन्वर्स होने पे यहाँ पे या यहाँ पे बाय स्टॉप लगा दें, गॉट इट। अब आपके पास कौन सा है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है आपके पास ट्रेडेबल लेवल है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों ट्रेडेबल लेवल मैंने लिया है, क्योंकि अगर आप इस फुल रेंज का वो लें DRT लगाएं तो ये 50% के साथ अलाइन कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसलिए मैं इस इन्वर्जन को नहीं लूँगा, क्योंकि आपके पास पता है DRT आपको यूज़ करनी आती है, ये आपके पास इसके साथ अलाइन कर रहा है तो ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल है। SL बिलो द इन्वर्जन एंड टारगेट आप वही 1:2 या बाई साइड को कर सकते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ से आपके पास मार्केट बाय चली गई, गॉट इट। तो ये आपके पास मंडे था, यहाँ से आपके पास 812 टू 912 की जो रेंज है, और दूसरा आपके पास 930 के बाद का पहला जो फेयर गैप है जिसको मार्केट ने इन्वर्स किया, ये वाला। और अगर आप वो इससे ट्रेड आपकी रह गई तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि साथ 50% अलाइन कर रहा था। बस एक ही ट्रेड होती है 812 टू 912 की, इसके बाद आप इसको मोर ट्रेड नहीं करते। नेक्स्ट डे में चलते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे में हम जाके जस्ट 9, यहाँ से हम चलें तो ये आपके पास क्या है, 812 टू 912 की रेंज है, ठीक है। ये आपके पास ये 812 टू 912 की रेंज का मार्केट ने हाई लिया। अब अगर आप देखें तो आपके पास दो सीन है यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने बोला है या तो इन्वर्जन और CISD दोनों हो जाएं तो बेटर है, नहीं तो सिर्फ इन्वर्जन भी हो तो आप ट्रेड पे। अगर आप देखें यहाँ से मार्केट ने यहाँ से इन्वर्जन ज़रूर कर दिया है, ये वाला जो फेयर गैप है हाई लेके, लेकिन मार्केट ने CISD नहीं किया, मार्केट ने इस लो से नीचे नहीं आ सकी, ठीक है। तो मतलब अगर दोनों हो जाएं तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। अब हम इसको टारगेट क्या इसको करते हैं, इस लो को। मार्केट ने इन्वर्जन कर दिया है लेकिन मार्केट ने CISD नहीं की, चेंज स्टेट और डिलीवरी। तो अगर इस सीन में अगर आप ट्रेड प्ले करें तो आपकी इस इन्वर्जन से ट्रेड प्ले होती है, SL इस इन्वर्जन से हाई से ऊपर और टारगेट लेवल ये वाला। और अगर इसको मैं देखूं तो मार्केट ने इसको फेल कर दिया, और इसके फेल करने का रीज़न सिर्फ ये था कि मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्जन तो ज़रूर कर दिया फेयर वैल्यू गैप को, गॉट इट, लेकिन इसके बाद मार्केट ने इसमें जो है CISD को नहीं किया। ये अगर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे CISD नहीं किया। अब मार्केट 930 के बाद दूसरा, अब दो दो मॉडल मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। एक तो 812 टू 912 की पहले रेंज लो मैनिपुलेट हो तो बाई को टारगेट करना है, बाय मैनिपुलेट हो तो लो। दूसरा 930 के बाद का पहला फेयर लो गया। अब 930 के बाद का पहला फेयर लो गैप ये वाला है, लेकिन अब मार्केट एक ही साइड पे डायरेक्शन में निकल गई है तो नहीं, अब हम इन्वर्जन को नहीं, अब हम कंटिन्यूएशन को ही टारगेट करेंगे। अब इस दिन में आपके पास इन्वर्जन की कोई ट्रेड नहीं थी, अब इसमें आपने जस्ट कंटिन्यूएशन को ही ट्रेड करना है, गॉट इट। कंटिन्यूएशन को कैसे ट्रेड करना है, जैसे कि ये तीन आपके पास ऑपोजिट कैंडल लगी, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है इसकी रिस्पेक्ट पे, ये दो कैंडल ऑपोजिट लगी, ये ऑर्डर ब्लॉक है इसकी रिस्पेक्ट पे। खैर ये एक और टॉपिक है, इसको छोड़ें। अभी जो हम दो चीज़ें देख रहे हैं उनके मुताबिक ट्यूसडे वाले दिन आपके पास
इन्वर्जन की ट्रेड नहीं थी 9:30 के बाद, लेकिन इस ट्रेड थी आपके पास 8:12 टू 9:12 का हाई लेने के बाद। लेकिन इसमें एक कॉन्टेक्स्ट था कि मार्केट ने इन्वर्जन बना दिया लेकिन CISD नहीं किया। तो खैर अगर हम इसे ट्रेड प्ले करते तो हम स्टॉप आउट हो जाते। मंडे को आपने यानी कि अगेन कर लिया, ट्यूसडे को आप एक्सपेक्ट करें कि आपके ट्रेड लॉस हो गई। गॉट इट। आगे हम देखते हैं इसको वेडनेसडे वाले दिन। वेनसडे को आपके पास ये रेंज क्रिएट हुई। कौन सी रेंज है आपके पास? ये 8:12 टू 9:12 की रेंज है, ठीक है। और हम भी मार्केट इसके बाद बाय साइड की तरफ जा रही है। मैंने आपको पहले ही बोला आपके पास ट्रेड तब है जब मार्केट इन्वर्स करे या फिर मार्केट वो करे, क्या कहते हैं, फेयर CISD करे। अभी तक आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, इससे मार्केट के बाई चली गई है, 8:12 टू 9:12 के हाई के ऊपर है। अभी तक आपके पास कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड आपके पास तब होगी, अभी भी आपके पास यहाँ पे मार्केट ने CISD कर दिया ये वाला, लेकिन इन्वर्जन नहीं किया, क्योंकि ये आपके पास कंजक्टिव फेयर वैल्यू गैप हैं ये वाले। जब मार्केट इनको इन्वर्स करेगी यहाँ पे, देन ही आपके पास सी इन्वर्जन होगा। अभी तक आपके पास इन्वर्जन नहीं है। अकेली CISD पे आप ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। इन्वर्जन पे फिर भी समझ आती है, कर सकते हैं, CISD से ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। ये देखें, इस वे में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जिसको मार्केट ने इन्वर्स किया वो मैं बोलूँ कि आप मुझे यहाँ से सेल साइड की तरफ आना चाहिए, तो अभी तक मेरे पास कोई सेल का सीन नहीं है। जब अगर मार्केट, अब मार्केट आपके पास कहाँ पे, ये वाला आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, लास्ट वन, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप है और CISD कहाँ से होगी? ये 3 कंजक्टिव कैंडल जो है बाई की, इससे नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करती है। अब आप एक्सपेक्टेड सेलर हैं, लेकिन कब सेलर बनेंगे? जब CISD और इन्वर्जन बन जाए, तो क्योंकि आप 8:12 टू 9:12 की रेंज से ऊपर घूम रहे हैं। अब मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ये CISD भी कर दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CISD भी कर दिया, यहाँ पे मार्केट इन्वर्जन भी कर दिया। अब आपके पास ये ट्रेडेबल लेवल है, यहाँ से सेल, SL अबव द हाई, ये वाले जो हाई हैं, ये इसके साथ यहाँ पे एंड टारगेट आप कौन सा कर सकते हैं? टारगेट आप इन लो को कर सकते हैं, या फिर ये जो 8:12 टू 9:12 का लो है इसको टारगेट कर सकते हैं। ये आपके पास आप सेल ट्रेड है, क्यों? दोनों कॉन्टेक्स्ट पूरे हैं। CISD भी हो चुका है आपके पास, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी इन्वर्स हो चुका है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका मार्केट ने टारगेट को अचीव कर दिया। खैर यहाँ पे जो थी मार्केट बहुत गंदी मैनिपुलेट कर रही थी। वैसे 9:30 के बाद मार्केट एक ही साइड की तरफ ज़्यादातर मोस्टली मूव कर देती है, लेकिन फिर भी अगर आप ये 8:12 टू 9:12 वाली रेंज को यूज़ करें तो यहाँ पे आपको यानी कि अगेन ये एक ट्रेड मिलती है, अच्छी ट्रेड मिलती है। लगा के लैपटॉप मोबाइल बंद कर दे करें। मेन बात हम लोगों का ये है, मेरा भी, मैं आजकल मेरी भी ट्रेडिंग कोई इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर गोल्ड को फिर ट्रेड करने लग गया हूँ जब गोल्ड उड़ा है। तो मेन बात यह है कि हम अपने लेवल तक का वेट नहीं करते। अगर आप जस्ट दिन की एक ही ट्रेड प्ले करें, ये 12-9, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपको। आप बेशक इसको खुद जाके पीछे बैक टेस्ट कर लीजिएगा, 6 मंथ के डेटा पर बैक टेस्ट कर लें, 3 मंथ के डेटा पर बैक टेस्ट कर लें, 1 साल के डेटा पर बैक टेस्ट कर लें। जस्ट आपने किस चीज़ का वेट करना है? इन्वर्जन का वेट करना है, साथ आपने CISD का वेट करना है। जब इन्वर्जन CISD वो आपकी ट्रेड और टारगेट आपने 1:2 या फिर ऑपोजिट जो साइड की लिक्विडिटी हो उसको आपने ट्रेड करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अगर हम यहाँ पे 9:30 वाला मॉडल यूज़ करें, 9:30 के बाद फर्स्ट इन्वर्जन जो हम ट्रेड करते हैं, तो 9:30 के बाद आपको इन्वर्जन यहाँ पे नहीं देखने को मिला, क्योंकि 9:30 के बाद मार्केट जब यहाँ से बाय गई, उसके बाद मार्केट जब यहाँ से सेल आई, तो अब ये जो इन्वर्जन था ना, ये आपके पास ट्रेडेबल था। ये यहाँ से ये इन्वर्जन जब मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, क्योंकि पहला इन्वर्जन कब बना? 9:30 के बाद मार्केट ने कोई इन्वर्जन बनाया ही नहीं। मार्केट ने ये पहला फेयर वैल्यू गैप बनाया 9:30 के बाद 9:36 पे आके, और मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मूव आवाज़ हल्की कर, ये जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया, अब ये आपके पास जब मार्केट ने इसमें टैप किया, ट्रेड SL बिलो द लो एंड टारगेट आपके पास ये वाला हाई था। ये जो 9:30 वाला मॉडल है वो और है, 8:12 टू 9:12 वाला मॉडल और है। इस हिसाब से हम सेलर थे, इस हिसाब से हम शॉर्ट और बाई जा सकते थे, क्योंकि पहला इन्वर्जन 9:30 के बाद ये बना। यहाँ से भी आपको तकरीबन 100 पिप तक मार्केट देगी, तो ये आपके पास लेवल था। लेकिन 8:30 टू 9:30 वाले आपके पास एक ही ट्रेड होती है, जो यहाँ से आपको मैंने दिखाई। मंडे को आपके पास दोनों दो ट्रेड थी, दोनों आपके पास प्रॉफिट में गई। ट्यूसडे को आपके पास वो एक प्रॉपर ट्रेड नहीं थी, लेकिन अगर आप चलें ले भी लें इन्वर्जन से तो स्टॉप डाउन। ये वेनसडे की आपके पास ट्रेड थी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है, और इसमें आप देख सकते हैं आपका अगेन टारगेटेड हुआ, ठीक है। वेनसडे थर्सडे को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास रेंज है थर्सडे की, अगेन अब ना 8:12 टू 9:12 की रेंज, मार्केट 8:12 टू 9:12 की रेंज से नीचे है। अभी तक कोई भी फेयर इन्वर्जन या CISD नहीं हुआ।
हमने जस्ट वेट करना है किस चीज़ का, इन्वर्जन या CISD होने का। अभी तक अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मार्केट इसको इन्वर्स नहीं कर सकी। आप लोगों को क्लियर कट ये दिख रहा है, आपके पास मार्केट यहाँ से इन्वर्स नहीं कर सकी, मार्केट यहाँ से सब के सेल आई। इस दिन मैंने आपको बोला भी था, नीचे मैंने जोन मार्क करके दिया था कि अगर मार्केट ने बाय जाना हुआ तो यहीं से चली जाएगी, नहीं तो मार्केट बाय नहीं जाएगी, और वो जोन इसी लेवल पे था। अब ये इन्वर्जन है आपके पास, गॉट इट। अब ये वाला आपके पास क्या चीज़ है, क्लियर कट इन्वर्जन है। अब मार्केट ने यहाँ पे ये इन्वर्स कर दिया। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप 9:30 के बाद ट्रेड कर रहे हैं, अब यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्स्ट इकट्ठे हो रहे हैं। 9:30 कहाँ से ओपन हुआ है आपके पास, 9:30 यहाँ से ओपन हुआ है, ये देखें 9:30 के बाद का पहला फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों फेयर वैल्यू गैप जो है ये जब टूटेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी, इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा, गॉट इट। क्योंकि ये दो इकट्ठे फेयर वैल्यू गैप हैं। ये कॉन्टेक्स्ट और 8:12 टू 9:12 का कॉन्टेक्स्ट सेम हो रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट 8:12 टू 9:12 से नीचे है, तो अब हम टारगेट इसके हाई को करेंगे। और दूसरा 9:30 का पहला फेयर वैल्यू गैप भी इन्वर्स हो चुका है। तो अब आपके पास इसमें जब दोनों चीज़ें अलाइन हो रही हैं तो कोई और दूसरा सीन नहीं है। यहाँ से जैसे ये कैंडल क्लोज हो, यहाँ से ट्रेड प्ले करें या फिर यहाँ से बाय स्टॉप लगा दें, SL बिलो द इन्वर्जन यहाँ पे, एंड आपका टारगेट लेवल आप इस रेंज के हाई को टारगेट कर सकते हैं, ये जो इस रेंज का हाई है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगेन बोल रहा हूँ, 9:30 के बाद मोस्टली मार्केट, क्योंकि 9:30 से 9:40 के दरमियान जब इन्वर्जन बन जाए तो मार्केट मोस्टली उस इन्वर्जन में टैप करने नहीं आती होती, इसके बाद जब बनने तो भाव आती है। इस वक्त मूवमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि मार्केट, इसलिए मैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप का यूज़ करता हूँ इन जगहों पर। यहाँ से मार्केट जस्ट देखें, एंड देन उसके बाद थर्सडे को भी आपकी ये ट्रेड बन हुई 8:12 टू 9:12, आपको क्लियर कार्ड, ये जस्ट पिछले वीक के चार्ट हैं और पिछली वीक की ट्रेड है। मैं बहुत पीछे जाके आपको पुराने चार्ट नहीं दिखा रहा कि आप कहेंगे पीछे इसने वार किया, अब नहीं, ये जस्ट प्रीवियस वीक के सारे चार्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जस्ट इन्वर्जन हुआ, ये देखें 9:30 का पहला इन्वर्जन था, और उसके बाद आपके पास 8:12 टू 9:12 से नीचे भी थी मार्केट। आप जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें, बाय स्टॉप लगाएं, या जैसे ये कैंडल क्लोज, SL बिलो द इन्वर्जन, एंड आपका टारगेट लेवल ऑपोजिट साइड को आप टारगेट कर सकते हैं। दे आपके पास दोनों ट्रेड सेम थी, 9:30 के बाद वाली भी और 8:12 टू 9:12 का लो भी। आते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे को आप लोगों के पास लास्ट ट्रेड थी, ट्रेड एक ही होती है इसमें 8:12 टू 9:12 वाली। पहले मार्केट लो उठाए तो हम बाय को टारगेट करते हैं, पहले मार्केट हाई उठाए तो हम लो को टारगेट करते हैं। आपके पास ये था थर्सडे, थर्सडे वाले दिन की रेंज थी आपके पास M1 में। चल दो जो टाइम फ्रेम आपने M1 यूज़ करना है। अब ये आपके पास मैंने जस्ट इंडिकेटर से मार्क किया है, ये देखते हैं पहले मार्केट इसके हाई को लेती है या फिर लो को लेती है। मार्केट अभी इसके रेंज में घूम रही है, मार्केट ने आके इसके लो को ले लिया, यहाँ पे आप लोग को क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने लो को ले लिया, लेकिन आपके पास अभी तक कोई इन्वर्जन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वेव में कोई इन्वर्जन नहीं है। ये जब ये इन्वर्जन टूटेगा देन ही आपके पास मार्केट इन्वर्स होगी, और यहाँ से CISD भी अभी तक नहीं हुई, मार्केट अगेन सेल आई। अब अगर आप लोग यहाँ से देखें तो आपके पास लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, अब मार्केट आप 9:30 से नीचे घूम रहे हैं, सॉरी 8:12 टू 9:12 से नीचे घूम रहे हैं। अब आपके एक्सपेक्टेड चांसेस क्या होने चाहिए कि मुझे यहाँ से इन्वर्जन मिलेगा तो मैं बाय साइड की तरह जाऊँगा। अब ये आपके पास पहला फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ से आपके पास ये चीज़ अगर आप देखें तो ये पहला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ। दूसरा आपके पास लास्ट कैंडल भी सेल की जो थी वो ये थी, तो ये आपके पास CISD भी थी। ये कैंडल, इन कैंडल को हम नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट कैंडल ये थी, यहाँ से इन्वर्जन भी हो गया, ये पहला फेयर वैल्यू गैप जब इन्वर्स हुआ, और दूसरा आपके पास यहाँ से CISD हुई, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि नैस्डैक में आपको मोस्टली इन्वर्जन में टैप करने का मौका नहीं मिलता। जहाँ पे कैंडल क्लोज हो यहाँ से बाय, SL अब छोटा सा SL है बिलो द लो, एंड आप टारगेट लेवल ये जो सामने लिक्विडिटी पड़ी है इनको कर सकते हैं। इसमें लाजिम नहीं है आपको 1:2 की ट्रेड मिले या 1:1 की मिले, ये आपके लेटेस्ट लिक्विडिटी या लेटेस्ट करीब करीब आपके पास जो, अगर आपके अब एक्सपेक्टेड इसका टारगेट ये वाला होना चाहिए, ये आपके पास 1/4 इसके रिवार्ड की ट्रेड आ रही है, या फिर आप इससे कम कर सकते हैं, तो ये लिक्विडिटीज आपके पास करीब करीब पड़ी हैं, आप इनको ट्रेड कर सकते हैं पहले इन्वर्जन के बाद। फर्स्ट इन्वर्जन बना एंड देन उसके बाद आप लोग क्लियर कर देख सकते हैं कि मार्केट बाय। तो ये सीन है इस तरह से, यानी आप देखें, जस्ट प्रीवियस वीक था, प्रीवियस वीक ज़्यादा पीछे में नहीं गया, जस्ट प्रीवियस वीक में 5 दिनों में से
4 दिनों में आपके कंसेक्टिव टीपी हुए और हर दिन में आपको 1 रिस्क रिवार्ड 2, 1 रिस्क रिवार्ड 3 की ट्रेड मिली। 5 दिन में अगर आपके सिर्फ एक ट्रेड आप एक दिन की प्ले करें, 4 आपकी टीपी हो वीक में, एक आपका एसएल हो जाए। वो जिस दिन एसएल हुआ उस दिन भी कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं था, मैंने आपको बताया, क्योंकि सीआईएसडी नहीं हुई, सिर्फ इन्वर्जन हुआ। सिर्फ इन्वर्जन से भी हम चले ट्रेड प्ले कर भी लेते हैं, वो एसएल हो गया, स्टॉप डाउन, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग 4 दिन बाकी देखें तो नैसडैक में जब भी मार्केट ने 812 टू 912 का लो लेके इन्वर्स किया वो टारगेट तक गई, 812 टू 912 का हाई लेके इन्वर्स और सीएसडी किया वो टारगेट तक नीचे आई। तो ये एक ट्रेड ही अगर आप बड़े लॉट के साथ सिर्फ इन नैसडैक में यही चीज़ यूज़ करें तो आपको ये काफ़ी पावरफुल है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। तो ये आपके पास रेंज थी। अगर आप इसको गोल्ड में देखें, गोल्ड में ट्रेड करें, गोल्ड में भी इसको ट्रेड करता हूँ, लेकिन गोल्ड में इसकी एक्यूरेसी उस हद तक नहीं है जिसकी तरह इसकी एक्यूरेसी नैसडैक में है। मैं खुद ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको दोनों में ट्रेड करता हूँ। फ्राइडे को अगर आप देखें तो फ्राइडे को तो मार्केट ने 812 टू 912 का ना ही मार्केट हाई ले सकी और ना ही मार्केट लो ले सकी। ये देखें क्योंकि न्यूज़ थी, एनएफपी थी, तो मार्केट में मूवमेंट इतनी आ गई कि मार्केट इसकी रेंज के अंदर खड़ी रही, ठीक है। इससे अगर मैं प्रीवियस डे में चलूँ गोल्ड में, वो नैसडैक का चार्ट था आपके पास, ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है। सेम कॉन्टेक्स्ट आपके पास यही होना चाहिए। गोल्ड में भी आपके पास सेम उसी तरह आपने 812 टू 912 की रेंज के बनने का वेट करना है, देन आपने उसकी एक साइड के हंट होने का वेट करना है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ये 812 टू 912 की रेंज है, क्लियर कट आपके पास मार्केट ने यहाँ पे इसका हाई लिया, ये अगर आप देखें तो। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास कोई भी फ़िलहाल इन्वर्जन नहीं था क्योंकि ये कंजक्टिव फेयर वैल्यू गैप है, ये 3 कंजक्टिव फेयर वैल्यू गैप। तो जब तक मार्केट इनको ऑपोजिट नहीं ब्रेक करेगी तो आपके पास ये इन्वर्जन नहीं बनेगा। तो यहाँ तक तो आपके पास ट्रेड नहीं थी। लेकिन अगर अब यहाँ से देखें तो यहाँ से आपके पास ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप था ये, क्योंकि अब जब मार्केट नेक्स्ट इसको लिक्विडिटी लेगी तो अब आपके वो वाले फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेंगे वैलिड, ये वाले अब ये वाले फेयर वैल्यू गैप वैलिड हो जाएंगे क्योंकि नई रेंज बन गई है। अब ये सीआईएसडी भी यहाँ से हो गई ट्रेड आपकी, ये यहाँ से अब गोल्ड में मार्केट टैप करने आती है, इन्वर्जन में और सीआईएसडी में मस्ट है, आती है। आपने डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से प्ले नहीं कर रही, नैसडैक में नहीं आती मोस्टली, मैंने आपको पहले बोला जैसे ही इन्वर्स हो सीआईएसडी हो वहीं से ट्रेड प्ले कर दें। लेकिन गोल्ड में अब आप वेट करें रिटेस्ट होने का, ये आपके पास इन्वर्जन है, यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एसएल ये जो हाई हैं इनके ऊपर और टारगेट आप इस रेंज के लो को या 1/2 रिस्क रिवार्ड आप टारगेट कर सकते हैं। मार्केट ने जैसे 812 टू 912 का इन्वर्स किया एंड देन उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं। अब इसको आप मज़ीद जाके गोल्ड में खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं, बैक पे जाके इससे प्रीवियस जाके। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको जस्ट मैंने सिर्फ एक मेथड बताना था कि किस तरह से ये वर्क करता है। मैंने आपको तकरीबन 5-6 एग्जांपल लाइव चार्ट पे और प्रीवियस वीक की दिखा चुका हूँ। इससे प्रीवियस जाके आप इसको गोल्ड में खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि गोल्ड में क्या ये चीज़ उस तरह से वर्क करती है या फिर नहीं करती। एक और लास्ट एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें गोल्ड है, ये 812 टू 912 की रेंज है, ये लो ये हाई, मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। यहाँ तक मार्केट ने अभी तक ट्रेड ही नहीं दी क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से ट्रेड बनती थी, एग्जैक्ट बनती थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ये इन्वर्जन भी बना दिया, ठीक है। और ये लास्ट जो कैंडल थी ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक थी, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप ट्रेड प्ले करें एसएल अबव द हाई टारगेट लो, तो यहाँ से आपके पास मार्केट ने आपको स्टॉप डाउन कर दिया। तो जैसी इसकी एक्यूरेसी नैस्डैक में है वैसी इसकी एक्यूरेसी गोल्ड में नहीं है। ये बात मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड तो कभी कभी इसको अनफॉलो कर देता है, लेकिन मैं नैस्डैक में कह सकता हूँ नैस्डैक 80% ऑफ द टाइम इसको फॉलो करता है और गोल्ड 65% ऑफ द टाइम इसको फॉलो करता है। बाकी आप इसको खुद प्रीवियस पे जाके मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिए हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह आपने ट्रेड करना है। बाकी आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं प्रीवियस चार्ट पे जाके खुद से। गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो एक छोटा सा मॉडल और आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लास एंड करता हूँ, मैंने थोड़ा सा काम भी जाना है, मैं इसलिए आज थोड़ा सा आपको जल्दी में ये चीज़ें बताई। लेकिन होप सो जो अंडरस्टैंड, मैं आपको यहाँ से एक और रेंज बताता हूँ। वो रेंज है आपके पास 5 टू 530। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल, इसको यहाँ से एक मैं नई रेंज लगा देता हूँ 5 टू 530, सॉरी ये 5 टू 530 है आपके पास। गॉट इट। अब ये आपके पास क्या है, एक रेंज है। अब इंडिकेटर ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा 5 टू 530 पे। गॉट इट। अभी आपके पास क्या है, इंडिकेटर लग चुका है 5 टू 530 पे। अब इसमें आप M1 यूज़ करें या M5 यूज़ करें वो आपकी मर्जी है। उसमें 9/8/12 टू 9/20 से M1 यूज़। अब 5 टू 530 तक न्यूयॉर्क के मुताबिक जो रेंज बनती है, ठीक है,
उस रेंज पे आपने लगानी है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये इंडिकेटर में वही रेंज मार्क्ड है, ठीक है। अब इस पे आपने लगानी है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। STD रेंजेस ये होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको इसकी रेंजेस का नहीं पता तो यहाँ पे आपने ये लेवल मार्क कर देना है -1, -0.5, -0.5, -2, -2, -4, -2.5, और ये आपके पास है, मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। नीचे आके यहाँ पे सेटिंग में इसका बैकग्राउंड ये बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, और यूज़ वन कलर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल कर देना है। यहाँ पे आके आपने इसको ये कर दीजिए, रिवर्स में लाजमी लगाना है। अगर आप इसका रिवर्स हटाएंगे तो ये सिंपल आपके पास DRT लग जाएगी। आपने रिवर्स अनचेक करेंगे तो सिंपल DRT लगेगी। रिवर्स जब अनचेक करेंगे तो सिंपल DRT लगेगी, और रिवर्स को चेक करके रखेंगे फिर आपके पास ये डी स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट होंगी, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट होऊंगा तो ऊपर मेरे पास -2, -2.5 का जो लेवल होगा ना, 5 to 5 रेंज का, ये मेरे पास सेलिंग लेवल होगा, ठीक है। ये जो रेंज है इस पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करूंगा 5 to 530 की रेंज पर, और इसका -2 और -2.5 मेरे पास सेलिंग लेवल होगा। अगर मार्केट पहले सेल आती है तो -2 और -2.5 मेरा बाइंग लेवल होगा। अगर मार्केट पहले बाय जाती है तो -2 और -2.5 मेरा सेलिंग लेवल होगा। तो ये भी आप लोगों के पास एक मॉडल है। मैं आपको अगेन बता दूं, सिंपल न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 5 से लेकर 530 तक की रेंज मार करनी है, ठीक है। फिर उसके हाई से लेकर लो तक स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करने। अगर मार्केट बाय जा रही है तो सेलिंग लेवल कौन सा होगा, 2 और -2.5, और बाइंग लेवल कौन सा होगा, अगर पहले पहले सेल आती है तो -2 -2.5। ये फ्राइडे की चार्ट था, मैं आपको थर्सडे का चार्ट दिखाता हूँ। आपके पास कौन सी रेंज थी, ये अब आपके पास क्या है, रेंज है 5 to 530, क्योंकि मैंने इंडिकेटर लगाए हुए तो ये इसको ऑटो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। ये 5 to 530 की आपके पास रेंज है। अब अगेन आपके पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा है, -2, -2.5, एंड देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। ये जो सारी मार्केट है ये एक एल्गोरिथमिक मार्केट है और इसमें जो चीज़ें क्या चीज़ें सारी चीज़ जो है वो DRT पर वर्क करती है, और दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन पर वर्क करती है, क्योंकि ये रियाजी के असूल हैं, ये रियाजी के मेथड हैं, और ये सारा एल्गो है वो मैथ के थ्रू, रियाजी के थ्रू डिकोड किया गया है। तो आप जितना इन चीज़ों में पढ़ेंगे उतना आपको ये ज़्यादा रिजल्ट देगी, अच्छे रिजल्ट देगी। अब ये चीज़ें देखें ना, मैंने 5 to 530 को किया, क्या कहते हैं, बैक टेस्ट मैंने 6 to 630 को किया, 9 to 930 को किया, 930 to 10 को किया, 10 to 1030 को किया। सारी रेंज मैं बैक टेस्ट कर सकता हूँ। सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो मेरे पास आया है वो 5 to 530 की रेंज का है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 to 530 की रेंज के स्टैंडर्ड डिविएशन के जब भी मार्केट 2 और 2.5 तक जाती है तो आपको 100-150 पिप की एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड ज़रूर देती है। आप बेशक खुद जाके इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा पिछले चार्ट पर। ये जस्ट आपको मैं प्रीवियस वीक का जस्ट दिखा दूँ तो फ्राइडे को भी आपका टीपी था, ये थर्सडे को भी आपका टीपी था। जस्ट देखिए मार्केट किस तरह -2 और -2.5 के जोन में आई, एंड देन उसके बाद बाय चली गई। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा काम नहीं है। मैंने आपको पहले दिन से बताया था, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने ये चीज़ें करनी कैसे हैं। अब मिसाल के तौर पे एक 530 की रेंज मैंने आपको निकाल के दे दी है। अब अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो भाई आप खुद चार्ट पे जाएं, 2 से 230 की रेंज को इसी तरह बैक टेस्ट करें 6 मंथ के डेटा पर, 3 से 330 को डेटा पर बैक टेस्ट करें, और देखें कि वो वाली रेंजेस की कहाँ से वापस जा रही हैं। लाजिम नहीं है कि जब मैं 2 से 230 की रेंज को ट्रेड करूँगा तो वो 2.5 से बाय जाए। हो सकता है वो -4 से बाय जाए, हो सकता है वो -1 को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हो। तो हर कैंडल का जो एल्गो होता है वो चेंज होता है, हर H1 की कैंडल का जो एल्गो है वो चेंज होता है। अब मैंने 6 to 630 को जब इसी तरह बैक टेस्ट किया तो मैंने देखा कि वो मोस्टली 2 और 2.5 को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। 6 और 630 की जो रेंज है वो -4 को ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो इस तरह हर कैंडल H1 की कैंडल का इस चीज़ का एल्गो चेंज होता है। आप इसको जाके बैक टेस्ट करें, देखें कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से कितने लेवल को, और जब आप अपना एक मॉडल, मैंने आपको पहले बताया, जब आप प्रॉफिटेबल आप तब भी होंगे जब आप खुद से अपना कोई मॉडल कोई क्रिएशन करेंगे, तो ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं मैं आपको जितना भी समझाता रहूँ बताता रहूँ, अब जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। जैसा कि ये 5 to 530 ये सारी चीज़ें मेरी खुद की करें, 8-12 to 9-12, 530 to 5 to 530, 9 to 930, 9 से 10 का जो मैंने आपको मॉडल पढ़ाया हुआ है, 5 to 6 का जो मैंने आपको मॉडल पढ़ाया हुआ है। तो आप खुद जब बैक टेस्टिंग करेंगे, चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप लोग इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। ये दो मॉडल ही आप लोगों की
प्रॉफिटेबल होने के लिए इनफ हैं, काफ़ी हैं। इस तरह के और भी मॉडल है मेरे पास, लेकिन एक ही क्लास में मैं अगर सारे बता दूं तो शायद आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी। अब आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आपने प्रीवियस 3 से 6 मंथ के डेटा पर, नेस्डक पर और गोल्ड पर 812 टू 912 की रेंज को बैक टेस्ट करना है कि कितनी बार उसने टीपी किया, कितनी बार एसएल किया, अपना उसको मॉडल बना लें। दूसरा 5 टू 530 को आप नेस्डक पर भी जाके बैक टेस्ट करें, गोल्ड पे भी जाके बैक टेस्ट करें प्रीवियस 3 से 6 मंथ के डेटा पर। अगर आपकी एक्यूरेसी 1/2 रिस्क रिवार्ड से 60% से ज़्यादा आ रही है तो ये भी आपका एक मॉडल है। इसके अलावा आप खुद से भी और चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, इनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पे कुछ सवाल